तो सारे आना फैन लक्ष्मी चंद का यूट्यूब चैनल की तरफ है राम राम। तो पहले तुमने भाग नंबर 1 सुना। तो दादा लक्ष्मी उसमें हमने चर्चा करी थी दादा लक्ष्मी चंद के जन्म और उनके परिवार के सगे संबंधियों की। तो आज लेकर आए भाग नंबर 2। तो इसमें चर्चा कराएंगे दादा लक्ष्मी चंद के बचपन उनकी शिक्षा दीक्षा की। जो दादा लक्ष्मी चंद की शिक्षा और ग्रामीण बच्चों की तरह ही स्कूल से वंचित रहना पड़ा। दादा लक्ष्मी चंद को बाल्यावस्था में ही भैंस चराने का काम सौंप दिया गया। दादा लक्ष्मी चंद ने सेठ ताराचंद के सांग में कही है कि एक बात की लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा है, गुरु की दया दल बढ़ रहा है। दादा लक्ष्मी चंद भैंस चराते चराते गाने रागनी गाने लगे और वहाँ से ही उनकी जो रागनी थी उनको उनके दोस्त सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उस प्रशंसा को सुनकर दादा लक्ष्मी चंद ने और आनंद आने लगा और रागनी बनानी शुरू कर दी। तब एक दिन की बात है कि गांव जाट्टी में पंडित मान सिंह बसोदी वाले जो आंखों से अंधे थे 2-3 दिन के लिए भजन रागनी करने के लिए आए हुए थे। तब दादा लक्ष्मी चंद ने भी वहां जाने की सोचा और उनके भजन सुने। दादा लक्ष्मी चंद ने उनके भजनों में बड़ा आनंद आया और बड़े ध्यान से सुना। जब दादा लक्ष्मी चंद ने उनके भजनों को सुना तो उन भजनों के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा पैदा हो गई। तब दादा लक्ष्मी चंद ने उनको गुरु बना लिया। तो पंडित मान सिंह ने भी उनको अपना शिष्य बना लिया। जैसे एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति को आचार्य बना डाला था, ऐसे ही लक्ष्मी चंद ने एक छंद में कहा है कि गुरु मान सिंह चीज नहीं थे खोटी, लक्ष्मी चंद ने भी लिया ज्ञान समाई कर कर है। तो दादा लक्ष्मी चंद ने पंडित मान सिंह को अपना गुरु बना लिया था और वे गांव उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया लेकिन वे नहीं माने। बच्चे की मेहनत और लगन देकर परिवार वालों ने उनको आज्ञा दे दी और वे गांव-गांव जाकर भजन रागनी करने लगे। पंडित मान सिंह से गायन कला का बहुत सारा ज्ञान लिया। उन्होंने गायन कला में निपुण हो गए थे। तो अब वे सांग की कला सीखना चाहते थे। उस टाइम के मशहूर सांगी सोहनलाल कुंडल वाले थे। उनके पास अच्छे सांगी और अच्छे नृत्य कलाकार और गायन वाले और साजंदे थे। तो उनके पास चले गए और उन्होंने वहाँ 5 साल तक काम किया। जब वो पूरे सांग कला में निपुण हो गए तब उन्होंने वहाँ पर नृत्य कला और उनको वहाँ पर जनाना रोल मिला। जब दादा लक्ष्मी घाघरी पैर गए स्टेज पर नाचा कर दे तब उनका एक एक अंग नाचा करता। बताते हैं कि मोर की तरह उनकी आँखें, उनकी पैर की एड्डी की थाप और ढोलक की थाप दर्शक पता नहीं लगा पाते थे कि कौन से की थाप कब बज रही है। एक साथ इतना तालमेल था कि जिस कोण में भी दादा लक्ष्मी चंद नाचन खातर जाते दर्शक की आंखें उसी कोण की तरफ लग जाती थी। सोहनलाल जब नायक का रोल करते थे और दादा लक्ष्मी चंद नायिका का रोल करते थे तब दादा लक्ष्मी चंद उनसे 21 ठहरते थे। दादा लक्ष्मी चंद जिस तरफ भी जाते थे उस तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। दादा लक्ष्मी चंद का लोगों को ताली बजाने का उत्साह देखकर उनका हौसला 7वें आसमान पर होता था और वे और जोर से छलांगे लगा लगा कर नाचते थे। दादा लक्ष्मी चंद जब पूरे सांग स्टेज पर अपने गुरु पंडित मान सिंह का नाम लेते थे तो सोहनलाल को यह बात चुभती थी क्योंकि उनके बेड़े में रहते हुए उनके शिष्यों के बजाय और किसी का शिष्य सर्वश्रेष्ठ हो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वे इस बात से नाराज थे। एक समय सोहनलाल बरेली में सांग करने लग रहे थे और उस टाइम दादा लक्ष्मी चंद का गाने का नंबर आया। तो दादा लक्ष्मी चंद ने भेंट रूप में पंडित मान सिंह को सुमरिया। तब सोहनलाल कुंडल वाले ने उनका विरोध किया और आपत्तिजनक शब्द कहे। दादा लक्ष्मी चंद ने ये शब्द अच्छे नहीं लगे और उनको सोहनलाल कुंडल वाले का विरोध किया और उनके बेड़े को छोड़कर वहाँ से चले गए। जब उनके दोस्तों के समझा बुझाने से दादा लक्ष्मी चंद शाम को वापस आए और शाम के समय जब वो खाने का टाइम हुआ तो किसी ने खाने में उनको भोजन में पारा पिला दिया। पारा जाने से शरीर के अंदर उनकी आवाज़ चली गई। उनकी आवाज़ जाने से अब वो घर पर ही बैठ गए और उनके जो पारा शरीर के अंदर गया था पारा शरीर से फूट फूट कर बाहर आने लगा लेकिन आवाज़ ठीक नहीं हुई। तो जाट्टी गांव में एक दुलाय नाम का कुआं है। तो वहाँ दादा लक्ष्मी चंद खटोला घाल कर महीनों तक रियाज किया। रियाज करने से उनकी आवाज़ पहले आड़ी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा गंभीरता आएगी। दादा लक्ष्मी चंद की आवाज़ इतनी लयधारी और इतना सुर आ गया कि दादा लक्ष्मी चंद ने एक कविताई में कही भी है कि लक्ष्मी चंद झूठा बोला ना
भूल गया तू छंद लामणी और किस्म की तरज मरे यो मर्ज बैठ गया बारया। तो दादा लक्ष्मीचंद जियों ने वहीं से ही अपना बेड़ा बांधने की तैयारी करने लग गए। तो यो था पार्ट नंबर 2 जब हमारी संस्कृति महारा स्वाभिमान संगठन की। जल्द ही थारा खातर पार्ट नंबर 3 आऊगा, जिसमें दादा लक्ष्मीचंद का नया सांग बेड़ा बांधना, उनके गुरु उनके शिष्य कौन कौन थे, किस किस ने शुरू में जो बेड़ा बांधा तो साथ दिया, फिर उनके शिष्य कौन बने, तो ये पार्ट नंबर 3 में बताऊंगे। जय दादा लक्ष्मीचंद की, जय हो सारे कवियों की। सारे ने राम राम।